क्या कहिएगा सर, काको घोसी विधानसभा में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या लगता है इस बार? बहुत प्यार मिल रहा है लोगों का, आम जनता का, और महसूस हो रहा है कि घोसी का चुनाव एक तरफा चुनाव है, कोई टक्कर में नहीं है। कितना मतों से आगे निकल रहे हैं? मतों की गिनती तो की जाएगी 14 तारीख को, लेकिन जिस तरह से एक सप्ताह तक घोसी हॉट सीट बना रहा, घोसी के महान जनता ने, कांको की महान जनता ने तय कर दिया है कि घोसी जिस तरह से सीट हॉट हो गया था, जीत भी हॉट हो जाएगा। सर एक समस्या सर हमने देखा, रास्ते में आ रहा था, पटना के रास्ते मसौड़ी होते हमने आ रहा था, गोड़सर एक गांव है, उस गांव से निकलते तो लगता है कि नहर जो है वो मृत अवस्था में है। लगता है कि नहर यहाँ पहले से था, और अभी देखने में हम लोग को मिला कि नहर मृत अवस्था में। तो सर उसके लिए क्या करेंगे? ना ये कहाँ से, ये ऐसा रिपोर्ट नहीं है। हमारे यहाँ जो भी नहरें हैं, भले ही उसमें पानी कम जाता हो, चूँकि सूखी हुई नदी फल्गो है और उसमें बांध बना करके उसमें जो है नहर निकाली गई है, तो पानी नदी में रहता है तो चलता है, लेकिन मृत नहीं है, पक्कीकरण है उसकी। जी जी बिल्कुल। अगर जनता, घोसी विधानसभा की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है इस बार, तो इस बार आने के बाद पहला मकसद क्या होगा, क्या कार्य करेंगे? सबसे पहला सबसे पहला तो बहुत सारे काम जो 5 साल में हम नहीं कर पाए, और बहुत सारी सरकार की जो नीतियां हैं वो बिल्कुल जन विरोधी नीतियां हैं। हर चीज़ों में यहाँ भारी गरीबी है, और सरकार कोई भी योजना दे तो बोलेगा कि आम गर्मजरुआ या माली गर्मजरुआ चाहिए, और वो आम गर्मजरुआ माली गर्मजरुआ अब कहीं बचा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ये विकास में सरकार की जो नीतियां बाधक है, सरकार से सबसे पहले तो जनता के हित में नीति बनवाएंगे, और जहां भी अगर जमीन नहीं है तो सरकार को हम कहेंगे कि स्कूल के लिए, अस्पताल के लिए, सामुदायिक भवन के लिए आप जो है जमीन, जिस तरह से आपने अडानी को दे दिया किसानों से लेकर के, तो अडानी से ज़्यादा महत्वपूर्ण घोसी की बिहार की जनता है। आप किसानों से 4 गुना कीमत देकर जमीन खरीदिए, स्कूल बनाइए, अस्पताल बनाइए, और सामुदायिक भवन बनाइए, गरीब टोलों में बनाइए, अन्य जगहों पर बनाइए। ये हम पहला प्रयास करेंगे। तेजस्वी जी कह रहे हैं कि हम हर घर को नौकरी देंगे, उसको लेके एनडीए कह रहा है कि कहाँ से देंगे, कहाँ से दिए पैसा, उनका पैसा कहाँ से आएगा? ना यह बात तो 2020 के चुनाव में भी एनडीए कहती थी, कहाँ से देंगे। तो 5 लाख नौकरी मिला कहाँ से 5 लाख मिला? महिलाओं को जो है झारखंड जो है वो हर महिलाओं को 2500 रुपया महीना में देती है, और यहाँ जब माँ बहन मान योजना चलाने की बात आ रही है तो यही बात बोल रही है। तो हम कह रहे हैं कि अडानी को देना हम लोग बंद कर देंगे, और इसके बाद जो राशि मिलेगी उससे बिहार के नौजवानों को, बेरोजगारों को पक्की नौकरी मिलेगी, महिलाओं को 2500 रुपया महीना में खाते में जाएगा, वृद्धा पेंशन 1500 से शुरू होकर के 5 वर्षों में 2500 तक पहुंचेगा। ये पूरी प्लानिंग है, और ये कोई पागल आदमी का नाम इंडिया गठबंधन नहीं है। तेजस्वी जी ऊर्जावान हैं, जुआ है। हम खुद विधानसभा में 5 साल रह करके उनके जज्बा को हमने देखा है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि जो भी घोषणाएं की जा रही है इंडिया गठबंधन से, तेजस्वी यादव की तरफ से, वो बिल्कुल ससमय धरा। दिवंगत प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर किसी को मुफ्त देना है तो शिक्षा दो। और जितनी भी पार्टियां हैं कभी शिक्षा की ओर नहीं जा रहे हैं कि कैसे पढ़ाई होगा, वृद्धा पेंशन दे दो तो ये दे दो तो ये दे दो। कोई भी तमाम पार्टियां हैं वो शिक्षा के ऊपर फोकस नहीं करे। क्या कहना है? बिल्कुल ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। हमारे 17 महीना की सरकार बनी जिसके समर्थन मैंने किया था, 5 लाख जो नौकरियाँ मिली उसमें सबसे ज़्यादा शिक्षक बनाए गए। विद्यालयों में जो शिक्षक नहीं थे, शिक्षक गए उसमें। विद्यालयों में मेज नहीं था, मेज गया उसमें, और बच्चे पढ़ रहे हैं। मॉडल बना इसी 17 महीना में बना, और बिल्कुल सरकार नहीं चाहती है कि विद्यालय रहे, सरकारी रहे, निजीकरण रहे। वो तो हर चीज़ अडानी को देना चाहती है। अभी आपने देखा कि फिर 35 में 1050 एकड़ जमीन 1 रुपया के मुआवजा, 1 रुपया कीमत पर वो अडानी को दे दिया। तो हम कह रहे हैं कि बिल्कुल सभी पार्टियों का सवाल नहीं है। जो वर्तमान सरकार है नीतीश कुमार जी का, एनडीए का, इनका है कि शिक्षा पर उनको निजीकरण करना चाहती है। हम लोग की जब सत्ता आएगी, सरकार आएगी, 14 तारीख के बाद जो सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री जो तेजस्वी यादव बनेंगे, तो आप देखिएगा सरकारी शिक्षा बेहतर शिक्षा होगी, जिसमें तमाम लोग, गरीब लोग,
कम पैसे में मुफ्त में शिक्षा पाएंगे। आपका चुनाव आपका चुनाव चिन्ह क्या है और कितने नंबर पे जी है? 2 नंबर पर है हमारा चुनाव चिन्ह, 2 नंबर पर है। और पूरे लोगों से हमने अपील किया है कि 2 नंबर पर आप 3 तारा झंडा पर बटन दबाइए। और 1 नंबर केवल घोसी का नहीं, चूंकि 1 सप्ताह बिहार के लोग या घोसी के लोग सोया नहीं है, हॉट सीट बन गया है। और इसलिए पूरे बिहार के ये जीत का जो रेशियो है 1 नंबर पर होगा, ये मुझे आम जनता की ओर से विश्वास मिला है।